गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टॉपर्स टाइम में। जैसे कि हमारा पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग जो है व्हाट आई एम थिंक सॉरी सॉरी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे। इससे पहले की वीडियोस मैंने बहुत बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था। आई एम रियली रियली सॉरी दैट अगर आपको इन केस नहीं समझ में आ गया हो तो। यार जैसे हमने पता था हमें हम लोग रेडिएशन तक पढ़ चुके थे। नाउ इट्स टाइम फॉर द रेडिएशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड हाँ, नोट्स आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा, इसी चैनल में मिलेगा। जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। नोट्स आपको किसी चैनल में नहीं बनेगा, इसी चैनल में मिलेगा। और नोट्स ये फिर हम पूरा ख़त्म करने के बाद चैप्टर हम लोग नोट्स डालते हैं। हम लोग और भी टॉपिक्स के और भी चैप्टर्स के नोट्स ऑलरेडी डाल चुके हैं और इसको एक्सप्लेन्ड भी किया है हमने पूरा। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीआईक्यू क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछना कंफर्म्ड है, मतलब वैसे वाले क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं और मतलब हम लोग नोट्स के साथ देते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग वही करेंगे। ठीक है, सो अभी रेडिएशन सोल्यूट रेडिएशन। ठीक है, the process by which the transfer of heat takes place from the hotter object to the colder object in all direction without the heating medium through which it passes। मतलब इसमें क्या ना होगा कि हॉट मतलब हीट ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट जो है वो ट्रांसफर तो होगा लेकिन उसमें कोई मीडियम नहीं होगा। मतलब हीट और किसी कोल्ड हीट सब्सटेंस और कोल्ड सब्सटेंस के बीच में कोई तार लगा हुआ है या कोई मीडियम नहीं होगा कि जिससे वो दोनों पास होगा। मतलब पूरे पूरे डायरेक्शन में पास होगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में वो जो है पास होगा। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। सनलाइट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ सर्फेस थ्रू रेडिएशन। वो भी क्या है, रेडिएशन ही है। हेंस वी से द सन रेडिएट्स हीट। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सन जो है, सन रेडिएट्स हीट। ठीक है, बिसाइड सन ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सन के अलावा जितने भी हॉट बॉडीज है वो क्या करते हैं, रेडिएट heat। ठीक है, the higher temperature of the body the more heat is radiated and vice versa। ठीक है, on observing the heat the object become hotter। ठीक है, the this is something जो कि हमें नहीं दिख पा रहा है। the dash of the object determines the amount of heat observed। ठीक है, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोस्ट ऑफ। अच्छा, सो स्लोएस्ट मोड कौन सा था, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन कन्वेक्शन से पहले कंडक्शन इज द मिडल था, है ना। कंडक्शन है ना, कंडक्शन था सबसे स्लोएस्ट मेथड। फिर इन द मिडल था हमारा कन्वेक्शन। ठीक है, और अब है सबसे फास्टेस्ट वे क्या है, रेडिएशन। ठीक है, the absorption of heat energy by an object depends on the color of the object, the nature of the surface of the object। अब how, वो देखो, डार्क कलर ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्व हीट मोर क्विकली। जो डार्क कलर का ऑब्जेक्ट होगा उसमें हीट जल्दी आएगा। डार्क कलर ऑब्जेक्ट इमिट हीट मोर क्विकली ऑल्सो बिकॉज दोज ऑब्जेक्ट्स आर गुड ऑब्जर्वर। पहले तो गुड ऑब्जर्वर है एंड गुड इमिटर्स भी है। लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स है ये लोग। ठीक है, ये लोग क्या है, गुड रिफ्लेक्टर्स है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक है और ये हमारा लास्ट एक्टिविटी भी है इस पूरे चैप्टर का। वो टोटल 7 एक्टिविटीज है जो कि हम लोग 6 एक्टिविटी पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स ए टू शो दैट डार्क ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है लाइट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मटेरियल्स कुछ है नहीं तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। प्रोसीजर, टेक बोथ द कंटेनर्स एंड पॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ठीक है, दो लो और दोनों में पानी इतना ही भर दो। फिक्स द थर्मोमीटर इन बोथ द कंटेनर्स विद द हेल्प ऑफ रबर कॉक एंड नोट द इनिशियल रीडिंग। दोनों में
वो स्केल सेट कर दूँ। नाउ प्लेस बोथ द कंटेनर, सन के अंदर रख दो दोनों कंटेनर को, और फिर उनके थर्मोमीटर का रीडिंग्स लो, ठीक है। इनिशियल रीडिंग ऑफ बोथ द थर्मोमीटर आर दी सेम, पहले जो रीडिंग लिए थे दोनों का सेम होगा। आफ्टर एन आवर ऑफ प्लेसमेंट अंडर सनलाइट, रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर इन द ब्लैक कंटेनर इज मोर देन द वाइट कंटेनर, ब्लैक में ज़्यादा होगा रीड करेंगे तो, और वाइट में कम होगा टेम्परेचर। ओके, क्यू। कंक्लूजन, black object body absorb heat more quickly than the white ones. Thus, dark colored objects absorb heat more quickly than the light colored object. ठीक है। सो here द लास्ट पेज, इस पेज में फिर और कुछ नहीं है, ठीक है, देख लो। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन कैसे कैसे होता है। सो द हीटिंग कॉइल्स इन द रूम हीटर रिफ्लेक्ट द हीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन बताइए, पूछा जा सकता है। द हीटिंग कॉइल्स इन द रूम हीटर रिफ्लेक्ट द हीट रेडिएटेड टू द फ्रंट, ठीक है। दूसरा, द ब्लैक मेटल शीट्स इन द सोलर कुकर, ये सोलर कुकर में जो ब्लैक मेटल शेप होता है वो हेल्प करता है ऑब्जर्व करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट सन से, ठीक है। जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो ब्लैक कलर के इसलिए होता है ताकि जल्दी से जो है खाना पक जाए, ठीक है। और ब्लैक कलर का जो पोर्शन होता है रेफ्रिजरेटर का, पीछे में जो ब्लैक कलर का होता है वो रेडिएट करता है पूरे के पूरे सराउंडिंग, और इससे हमारा यहाँ तक खत्म होता है रिलेशन ऑफ कलर फाइबर्स विथ हीट, ठीक है। हैव यू एवर थॉट व्हाई वी प्रेफर वेयरिंग लाइटर शेड्स इन समर एंड डार्कर शेड्स इन विंटर? There is an interesting relation between colors and amount of heat absorbed or reflected. Light color reflect more sunlight and heat than dark color. In summer, wearing light colored clothes helps to reduce the absorption of sunlight heat and keeping us cooler and more comfortable. On the other hand, dark clothes absorb more heat, making them benefits in winter as they can help retain body heat and keep us cool. मतलब हम लोग को ठंडी में डार्क कपड़ा पहनना चाहिए और गर्मी में लाइट कपड़ा, है ना। इसलिए बोलते हैं काला कपड़ा पहनने से ज़्यादा गर्मी लगता है, गर्मी के समय लोग काला कपड़ा नहीं पहनना चाहते। This is not the only difference we see in the choice of clothes in different seasons. During the winter season, we wear woolen clothes. Wool is poor conductor of heat. Additionally, it contains air trapped between the fibers, which acts as an insulator, hindering the transfer of heat from the body to the cold environment. As a result, we experience a sensation of warmth. वूल पहनते हैं हम लोग क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट का। एडिशनली वो क्या करता है, एयर को ट्रैप कर लेता है, और वो है ना जब जो कि है ना इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्यों? जिससे वो क्या करता है, हमारे वो हीट ट्रांसफर में करता है और वो हमारे बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे पॉज एंड प्रैक्टिस है जिसको मैंने पहले ही कर दिया था। Your finger gets a sensation of burning on touching an electric bulb. That how been glow for about an hour. ये क्या है? Convection है। In winter, you want to sit around the bonfire to get warm. ठीक है, रेडिएशन जो कि वो हर जगह अपनी गर्मी को क्या कर रहा है, फैला रहा है। The food become hot in 2 minutes in microwave. Convection है ये भी, ठीक है। The water kept in the steel pat become hot after turning on the gas stove. ये भी क्या है, कन्वेक्शन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही क्या मतलब चैप्टर है ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है। सो अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट में आपको नोट्स मिले, और ये बिल्कुल मत क्विट कीजिएगा अभी इस वीडियो को क्योंकि मेन पार्ट मैं बता रही हूँ। नोट्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। So have a nice day. Thank you. Bye.